Hello, lovely people. Welcome again to my YouTube channel Soul Sparks with Pallavi. And today I'm back again with the episode number 2 of the series Upliftment and Confidence. And आज मैं आप लोगों को एक चीज़ बताने वाली हूँ जो आपको आज तक किसी ने नहीं बताया होगा, for sure. And हम हमेशा सोचते हैं ना कि हम हार्ड वर्क करेंगे एंड एक टाइम पे ऐसा होगा कि हमें सक्सेसफुल हम बन जाएंगे एंड जो हमारे हम चाह रहे हैं लाइफ से, जो हमारी एक्सपेक्टेशंस है, वो सारी चीजें पूरी हो जाएंगी। बट यू नो आपके अंदर एक ऐसी शक्ति है and एक ऐसा पावर है जिसको आप यूज कर सकते हो अलोंग विथ हार्ड वर्क। अगर आप इस चीज को करते हो अपने लाइफ में तो आपको रिजल्ट्स कंपैरेटिवली बहुत जल्दी मिलेंगे। एंड बहुत जैसे आज हम समझेंगे एक्चुअली में कि मैनिफेस्टेशन का मतलब क्या होता है। हमें लगता है ना कि मैनिफेस्टेशन इज जस्ट कि आप कुछ चीजें मांग रहे हो एंड उसको आप लिख रहे हो, बोल रहे हो। नो, दैट इज नॉट मैनिफेस्टेशन। तो सबसे पहले ना इन सब चीजों को समझने से पहले हम समझते हैं हमारे ब्रेन के बारे में, बिकॉज हमारा जो ब्रेन है ना वो दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे बॉडी का। ठीक है, तो देखो, ब्रेन जो है ना, ब्रेन का टू पार्ट्स है। आपको जो ब्रेन है हमारा ह्यूमन ब्रेन, उसका दो पार्ट है, सबकॉन्शियस एंड एक आपका हो गया कॉन्शियस माइंड, एक सबकॉन्शियस माइंड। ठीक है, तो अब इसको समझते हैं कि कॉन्शियस माइंड क्या है और सबकॉन्शियस माइंड क्या है। तो कॉन्शियस माइंड वो है, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, जो भी चीजें हम कहते हैं, जो भी चीजें हम सुनते हैं, जो भी चीजें हम लिखते हैं, वट एवर वी आर इनटेकिंग एंड गिविंग आउट। आप कुछ खा रहे हो, कुछ बात कर रहे हो, कुछ सोच रहे हो, कुछ पढ़ रहे हो, कुछ देख रहे हो, आप कहीं जा रहे हो, दैट इज ऑल बीइंग डन इन योर, लाइक विद द हेल्प ऑफ योर कॉन्शियस माइंड। वो हर एक चीज जो इनपुट आउटपुट है ना, वो आपके कॉन्शियस माइंड में जा रहा है। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या है? अब देखो, सबकॉन्शियस माइंड वो है ना, कॉन्शियस माइंड में देखा, सुना, फील किया, समझा कि ओके ये चीजें चल रही है एंड वो सेम इनपुट वो भेज देता है सबकॉन्शियस माइंड में। एंड सबकॉन्शियस माइंड ही वो चीज है, वो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है आपके ब्रेन का, जो रियलिटीज क्रिएट करता है। डिल्यूजन नहीं, ऐसा नहीं कि ये आपको डिल्यूजनल बनाता है, नहीं, ये आपके लिए आपकी रियलिटी क्रिएट करता है। ऐसा क्यों होता है कि आप जिस चीज से डरते हो वो हो जाता है आपकी लाइफ में? ऐसा क्यों होता है कि अगर आप बोलते हो कि अगर आप बहुत अच्छे से प्रे करते हो या फिर आप कुछ चाह रहे हो अपने लाइफ में, और कभी कभी होता है ना, हम छोटी से छोटी चीजें हम चाहते हैं और वो हो जाती है। क्यों होता है? क्योंकि वो चीज आप जब फील करके कह रहे हो एंड आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको क्रिएट कर रहा है आपके अराउंड। सो सबकॉन्शियस माइंड में वो बहुत ज्यादा पावरफुल होती है एंड वो, इसके पास इतनी पावर होती है कि वो रियलिटीज को क्रिएट कर सके। तो इसका मतलब तो ये है कि हमें अपने कॉन्शियस माइंड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग सबकॉन्शियस माइंड को बनाना होगा, फॉर श्योर। अब देखो, कॉन्शियस माइंड में अगर हम, कॉन्शियस माइंड को ना आप ऐसे समझो कि आप जो है गार्डनर हो, ठीक है, एंड आप प्लांट्स लगा रहे हो। अब आपको डिसाइड करना है कि कॉन्शियस माइंड में आप कौन से प्लांट्स लगाओगे। आप अच्छे थॉट्स के प्लांट लगाओगे, अच्छे डीड्स के प्लांट्स लगाओगे, अच्छे कुछ पढ़ रहे हो उसके प्लांट्स लगाओगे, या आप सैड के प्लांट्स लगाओगे, आप लोनलीनेस के प्लांट्स लगाओगे, आप जेलिसी के प्लांट्स लगाओगे। क्या आप ये टोटल चीज जो है ना, ये प्लांटिंग वाला वर्क आप कॉन्शियस माइंड में कर रहे हो। एंड सबकॉन्शियस माइंड क्या है? सबकॉन्शियस माइंड सॉइल है, वो ये डिसाइड नहीं कर सकता है। आप उसमें जो भी प्लांट लगाओगे ना, वो आपको वो रिजल्ट देगा। बहुत इस तरीके से समझो कि सबकॉन्शियस माइंड सॉइल है एंड कॉन्शियस माइंड जो है आपके प्लांट्स है। तो आपको डिसाइड करना है आपको कौन सा प्लांट्स लगाना है ताकि वो रिजल्ट आए। अब कोई भी इंसान, कोई भी ह्यूमन बीइंग तो नहीं चाहेगा ना कि वो कुछ भी खराब प्लान करे, उसको तो रिजल्ट अच्छा ही चाहिए। तो अब हम समझेंगे कि हम ये कर कैसे सकते हैं, हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे स्ट्रांग बना सकते हैं। सबसे पहले चीज जो मैंने अभी कहा आपको, कि आप क्या सुनते हो, आप क्या खाते हो, आप क्या बोलते हो, आप क्या देख रहे हो, आप क्या फील, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, एवरीथिंग मैटर्स। एंड वो सब चीजें इनपुट ले रहा है कॉन्शियस माइंड एंड वो भेज रहा है आपके सबकॉन्शियस में। तो पहला पॉइंट तो हमें बहुत ज्यादा अवेयर होना होगा कि हम क्या इनटेक कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप वो इनटेक कर रहे हो, कुछ भी नेगेटिविटी अगर आप इनटेक करते हो, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको क्रिएट कर देगा, वो आपकी रियलिटी बना देगा उसको। पहली चीज। दूसरी,
और जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि फीलिंग इज द गेटवे। ऑफ कोर्स मैनिफेस्टेशन में कोई चीज बताओ ना, लोग मैनिफेस्ट करते हैं, ओके, यहाँ पे मैं कह रही हूँ लोग बहुत सारी चीजें मैनिफेस्ट करते हैं, लिखते रहते हैं, फिर उनको लगता है कि 50 बार लिखेंगे तो चीजें पूरी हो जाएंगी, 50 बार बोलेंगे दिन भर में तो शायद हमारा विश पूरा हो जाए, बट ऐसा नहीं होता है। कितने लोगों का रिजल्ट्स नहीं आता है, क्यों नहीं आता है? बिकॉज वो सिर्फ इमेजिन करते हैं चीजों को, वो फील नहीं करते हैं। तो अगर आप चाह रहे हैं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड अगर वो इतना पावरफुल है कि आपका रियलिटी वो क्रिएट कर पा रहा है, तो ऑब्वियसली आप गुड गुड रियलिटी अपने अराउंड क्रिएट करना चाहोगे। एंड उस चीज को करने के लिए आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक अच्छे प्लान्स देने होंगे। और आप अच्छे प्लान्स कब दोगे? जब आप अच्छा सोचोगे। और वो रिजल्ट तब डबल बेटर आपको मिलेगा जब आप उस चीज को फील करके उस चीज को आप इनपुट दो। सपोज मैनिफेस्टेशन का मतलब यहाँ पे बेसिकली ये है कि जब आप चीजों को इमेजिन करते हो, ठीक है, इमेजिन के साथ साथ जब आप फील करते हो, आप दिन भर बोलते हो आई एम रिच, आई एम रिच, आई एम रिच, डजेंट मैटर, क्योंकि आप अंदर से पुअर फील कर रहे हो ना। आप खुद को 50 बार कह रहे हो आई एम रिच, आई एम रिच, आई एम रिच, और फिर जाकर के आप कह रहे हो अपने अंदर अरे यार मेरे पास पैसे नहीं है, आई एम पुअर। आप फील कर रहे हो वो चीज कि आप पुअर हो। अभी एक चीज बताओ ना, अगर आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम, मतलब कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का जस्ट मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ, आप यूपीएससी की एग्जाम्पल ले लो, तो मैंने कहीं पे सुना था किसी को कहते हुए कि अगर आप एक आईएएस बनना चाहते हो तो आपको आईएएस के जैसा फील करना होगा, आपको आईएएस बन के रहना होगा, आपको हर समय खुद को ये बोलना होगा कि आप एक आईएएस हो। एक आईएएस जैसे वॉक करता है, जैसे टॉक करता है, जैसे थिंक करता है, आपको वो अपने अंदर लाना ही होगा। क्यों बोला उसने? and he was an IPS officer, I believe. I'm not remembering his name, but I had heard his conversation in a YouTube video only. So yeah, तो क्यों बोला? अगर वो इंसान कुछ अचीव करके कह रहा है तो ऑब्वियसली वो चीज सच हुई होगी उसके साथ, तब तो वो कह रहा है ना। एंड ये चीज आपको बहुत बुक्स में भी लिखी मिल जाएंगी। सो आज से मैनिफेस्टेशन का मतलब बिल्कुल ये समझना कि आप जो इमेजिन कर रहे हो आप उसको फील भी करोगे। आप बिल्कुल भी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जब भी आपको नेगेटिव फीलिंग आए आपको उसको इग्नोर करना होगा। अगर आप कह रहे हो कि आई एम रिच, तो आप ऐसा इमेजिन करो कि ओके आप रिच हो, आपके पास में इतने पैसे हैं, एंड आप उस पैसे से ये सामान खरीदने जा रहे हो। वो चीज़ ना आप आईज क्लोज करके फील करो। आपको पहली बात तो बहुत अच्छा फील होगा, ठीक है, एंड दूसरी चीज़ वो आप बोल रहे हो अपने सबकॉन्शियस माइंड को कि मुझे ये क्रिएट करके दो। हार्ड वर्क तो ज़रूरी है उसके साथ में, बट मैनिफेस्टेशन भी बहुत ज़रूरी है। एंड हार्ड वर्क, वो बोलते हैं ना कि लाइक basically success is 99% hard work and 1% luck, and that 1% is very important. So ये 1% यहीं से आएगा। जब आप यूनिवर्स को कह रहे हो कि प्लीज हेल्प मी, प्लीज लाइक क्रिएट द सिचुएशन दैट विल अलाइन विथ माई गोल्स, ठीक है। एंड ये ना आप दो तरीके से कर सकते हो। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को दो तरीके से स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। एंड बेसिकली एक दो गेटवे है, ठीक है। सबसे पहला तो स्लीप, दूसरा प्रेयर। स्लीप, देखो स्लीप जो है ना, जब आप सोने जाते हो ना तो उस समय ना आपका जो कॉन्शियस माइंड का गेट है ना वो बंद हो जाता है और आपका सबकॉन्शियस माइंड का गेट खुल जाता है। तो अगर आप सोने जा रहे हो एंड अगर आप कुछ सोच करके जा रहे हो कि अरे यार आज का दिन तो बुरा रहा, ये वो चीजें अगर आप कंप्लेन कर रहे हो, कुछ भी कह रहे हो नेगेटिव अपने बारे में, दूसरे के बारे में, तो आप ना अपने सबकॉन्शियस माइंड, अब देखो अब आप जो कह रहे हो ना वो सीधा सबकॉन्शियस माइंड में जा रहा है, क्योंकि अब आप सोने जा रहे हो, अब आप सोने के टाइम पे पहुंच चुके हो, तो आपने जो कहा वो एक ब्लूप्रिंट बन गया है और वो सबकॉन्शियस माइंड को पहुंच गया। उस समय आप जो कह रहे हो उसका डायरेक्ट कनेक्शन, उसका डायरेक्ट पाथवे सबकॉन्शियस माइंड को है। तो इसीलिए जब भी आप सोने जाओ मेक श्योर करो कि आप उस समय पॉजिटिव सोचो। आप जो चीज चाहते हो लाइफ में आप उस चीजों को इमेजिन करके सोचो। मतलब आप जस्ट लाई बैक, like lie flat on your stomach and just think about everything जो आप चाहते हो अपने लाइफ में। एंड उसके साथ साथ फील करो कि ओके अगर ये चीज हो रही है, एंड प्लीज एवरीथिंग ना जस्ट टॉक अबाउट एवरीथिंग इन प्रेजेंट टेंस कि आपके पास में वो ऑलरेडी है। बिकॉज अगर आप बोलोगे कि आई हैव 10 करोड़ रुपीज इन माई अकाउंट, एंड अगर आप कह रहे हो कि आई विल हैव 10 करोड़ रुपीज इन माई अकाउंट, तो I have 10 crore rupees in my account is more powerful than I will have 10 crore rupees in my account. तो आपको ये चीज जो भी आप कह रहे हो
उसको प्रेजेंट टेंस में बोलना है और साथ ही साथ में आपको फील करके बोलना है, इमेजिन करना है और फील करना है, ये याद रखना, ठीक है। दूसरा चीज प्रेयर। देखो जब आप प्रे करते हो आप ग्रेटिट्यूड का भाव लेकर के जाते हो, एंड प्रेयर एक बेसिकली ना वो स्लीप इल्यूजन ही है। आप प्रेयर कैसे करते हो? आप आईज क्लोज करते हो, आर यू ट्राई टू कनेक्ट विद द यूनिवर्स, तो बेसिकली वो आप अपने बॉडी को एक इल्यूजन क्रिएट करते हो अपने अंदर कि आप स्लीप के स्टेट में ही हो। जस्ट आप अवेयर हो अपने सराउंडिंग्स के, ओके। लाइक स्लीप में हम अवेयर नहीं होते ना कि कौन आया कौन गया क्या हो रहा है हमारे अराउंड में, नहीं। बट हम जो है जब हम प्रेयर कर रहे होते तो हम अवेयर होते कि हमारे अराउंड में क्या हो रहा है, राइट। हमें पता होता है कि हम हमारे अराउंड में तो बेसिकली अवेयर होते, बट हमारा जो वो एक इल्यूजन क्रिएट हो जाता है, स्लीप इल्यूजन, ठीक है। तो उस समय भी आपको ये ऐसे ही करना है। आपको जब भी आप कह रहे हो कुछ भी तो आपको इमेजिन करना है, एंड वो प्रेजेंट टेंस में कहना है, ये बहुत जरूरी है। सो imagination is the creation, imagination plus feeling is equals to manifestation, ये याद रखना। और अगर आप चाहते हो, ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आप ना इन चीजों को रोज फील कर सको, अपने लाइफ में रोज उतारना चाहते हो, तो प्लीज सोते वक्त सुबह उठते वक्त ना आप बस रियलिटी से आर्ग्यू करना बंद कर दो, ठीक है। आप अपना दिन ऐसे स्टार्ट करो, आप सुबह उठो, आप ऐसे सोचो कि अगर इवन आप रात में सोने जाओ तो ऐसे सोचो कि अगर ये चीज मेरे पास में आ गई तो मुझे कैसा लगेगा। फिर आप उस चीज को इमेजिन करो, फिर आप खुद को ना वो ब्लूप्रिंट भेजो सोने के टाइम पे। आप खुद को कहो कि आपको ये चाहिए, एंड ये चाहिए नहीं, ये है आपके पास में। आप फील करो, इमेजिन करो, जितना पॉसिबल डिटेल्स हो सकता है उसके साथ में, जितना पॉसिबल डिटेल्स हो सकता है उसके साथ में, कि किस तरीके का होना चाहिए, किस लोकेशन पे होना चाहिए, अगर आप घर का सोच रहे हो तो कैसे उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर होनी चाहिए, हर एक चीज, ठीक है। एंड उस एनर्जी के साथ ना उस एनर्जी को आप फील करो, जस्ट वॉक विद दैट एनर्जी, टॉक विद दैट एनर्जी, लिव विद दैट एनर्जी, एंड ट्रस्ट मी, it's not something delusional. You're not creating, you're not being a delusional person, you are just creating your own reality, ठीक है। ये आप अपनी खुद की रियलिटी क्रिएट कर रहे हो, एंड ट्रस्ट मी, यू आर नॉट escaping reality, you are creating your own reality। एंड अभी तक आपने जो भी ये पावरफुल चीजें सुनी, आई होप आपको अच्छी लगी हो। एंड आपको पता है ये सारी चीजें आप अगर पढ़ना भी चाहते हो तो ये सारी चीजें एक बुक में लिखी हुई है, एंड दैट बुक इज फीलिंग इज द सीक्रेट बाय नेविल गॉडार्ड। यस, एंड ये बहुत ही प्यारी, बहुत छोटी सी बुक है, बहुत प्यारी सी बुक है, आपको कहीं भी पीडीएफ मिल जाएगा इसका। सो अगर आप ये चीजें करते हो अपने लाइफ में, then you'll trust me, you'll never be the same person again। आप एक्चुअली में खुद को अपलिफ्ट करोगे इससे, एंड जब आप अपलिफ्ट करोगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस खुद ही आ जाएगा। So with this, thank you so much for watching this video till here. Kindly like, share and subscribe to my channel, and if you want to connect with me, I'll be sharing all my social media handle links in the description box, so you can just click on that link। And thank you so much, have a great day ahead, and till then, bye bye।